दोस्तों नमस्कार, मैं प्रोफेसर एहसन सिंह आज पुनः मैं अपने नए टॉपिक राहुल गांधी जी के माफ़ीनामा पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। और सम्माननीय राहुल गांधी जी जो वीर सावरकर जी को माफ़ी वीर कहा करते थे, लगातार माफ़ी मांगने पर उनकी आलोचना किया करते थे, अब स्वयं माफ़ी वीर बन गए हैं। खास करके दो प्रकरण तो ऐसा है कि जिसमें उन्होंने माफ़ी मांगा। अभी ही 24 तारीख को उन्होंने भोपाल के जो हाई कोर्ट के सामने में माफ़ी मांगा है, और उससे पहले राफेल वाले में दिए गए विवाद के कारण भी 2022 में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने में अपनी माफ़ीनामा प्रस्तुत की। और दो प्रकरण ऐसे थे जिस पर कि उन्होंने माफ़ी नहीं मांगा। एक प्रकरण था कर्नाटक के चुनाव में कोलारी में उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि नीरव मोदी और मोदी, नरेंद्र मोदी, ये जो है सब मोदी के नाम के ही चोर क्यों हैं, और मोदी सब टाइटल को चोरों की सब टाइटल किया। कई जगह अदालत में मुकदमे चले, लेकिन जो सूरत वाले के कोर्ट में जो मुकदमे चले उसमें 3 बार उन्होंने हाजिरी ली। बार बार अदालत ने उनको कहा भी माफ़ी मांग लें, लेकिन उन्होंने माफ़ी नहीं मांगा, और उनकी जो है लोकसभा की सदस्यता भी चली गई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो इसमें थोड़ा बड़ी में राहत मिली, और इनकी लोकसभा के जो स्पीकर हैं इनकी सदस्यता बहाल कर दी। तो इसके बाद वो दिल्ली में कई बार कहा करते कि मैं सावरकर नहीं हूँ, मैं गांधी हूँ, माफ़ी नहीं मांगूंगा। अब क्या हुआ, जो इन्होंने जो है मध्य प्रदेश में कार्तिकेय सिंह, शिवराज सिंह चौहान के पुत्र के सामने में अब लिखित माफ़ीनामा प्रस्तुत किया। इस तरह से पहले हैं, और ऐसा क्यों होता है, ये बड़ा ही जो महत्वपूर्ण विषय है। भारत के जो विरोधी दल के नेता जिनके पास 99 एमपी तो खुद के हैं, तो और भी इनके 234 एमपी लोग जो इनके इंडिया गठबंधन वाले जिले थे, सबका समर्थन है, एक प्रतिष्ठित पद पर है, प्रतिष्ठित परिवार के हैं, और इस तरह के अनाप शनाप जो बयानबाजी कर के कंट्रोवर्सी में आ जाते हैं। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि ये विवादास्पद बयान जो देते हैं जिससे कि इनकी पॉपुलैरिटी बन जाए और बढ़े भी। अब खास करके ये जो मध्य प्रदेश वाले बयान में 2019 में जो चुनाव में, विधानसभा चुनाव में जो बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि जो मैं तो रमन सिंह के बेटे का अभिषेक सिंह का नाम लेना चाह रहा था, जो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री थे, अनायास मेरे मन में इनकी कार्तिकेय सिंह की आ गया है। बड़ा सुनियोजित रूप से उनको कहा गया होगा कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को बदनाम करने का एक बहुत हथकंडा है, और इनका नाम हम पनामा पेपर में लें कि टैक्स चोरी का इनका केस है, इन पर टैक्स चोरी के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये जाना जाता है। तो इन्होंने नाम दिया, और पनामा पेपर से भी उन्होंने जो पूरी तरीके से वाकिफ़ होंगे। पनामा एक जो है अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के एक छोटा सा टापू है, और वहाँ पर जो है पहले भी एक पनामा नाम से सुएज कैनाल के कुछ बड़े स्कैंडल हुए थे, फ्रांस के लाखों लोगों के पैसे डूब गए थे। तो वहाँ पर छोटे जगत रूप में जा कर के जो विदेश दुनिया भर के बड़े बड़े पैसे वाले राजनेता अपना फर्जी बैंक अकाउंट कंपनियाँ बनाती हैं, और उनकी कंपनियों के माध्यम से अपनी काली कमाई को सफ़ेद करते हैं। और जब ये पनामा पेपर 2016 में लीक हुआ, तो पेपर जो काफ़ी लगभग ये लाखों पेज के पेपर थे, ईमेल वगैरह थे, काफ़ी पत्रकार जो थे इसको विश्लेषण में लगे। जर्मनी के एक समाचार पत्र ने प्रकाशित किया इसको, और इसके कारण कई देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री लोगों को भी इस्तीफ़ा देना पड़ा। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति को, ब्रिटेन में भी, यहाँ अपने पड़ोसी जो है नवाज शरीफ को भी इस्तीफ़ा देना पड़ा। चुनाव जीवन भर के लिए चुनाव पर भाग लेने से सुप्रीम कोर्ट वहाँ के पाकिस्तान का रोक लगा दिया। तो उन्होंने, राहुल गांधी जी ने भी नवाज शरीफ का उल्लेख किया कि उनको इस्तीफ़ा देना पड़ा,
तो भारत में कार्रवाई क्यों नहीं हुई। भारत के कोई बड़े राजनेताओं के तो नाम नहीं थे, लेकिन जो है जो कंपनियां भारत की थी लगभग 140 लोगों का नाम था और बहुत सारे अरबों रुपए का टैक्स चोरी हुआ था। बाद में सरकार ने कार्रवाई की, कर के काफ़ी पैसे की तो वसूली की। कुछ बड़े लोग इसमें बच गए, जैसे अमिताभ बच्चन जी का उनके जो है पुत्र वधू ऐश्वर्या राय वगैरह के नाम थे कि ये लोग भी इस कंपनियों में पैसे लगाते वहाँ और फर्जी कंपनियाँ बनाते और कहीं का भी एड्रेस दे देते, भारत का भी कई जगह का वो एड्रेस डाल करके अपने जो बेईमानी करते। टैक्स चोरी का एक बहुत बड़ा ये सुगम मार्ग बन गया था। इस के पनामा पेपर लीक होने के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मॉनेटरी सिस्टम में काफ़ी सुधार भी हुए और कई लोगों की जो है देशों में भी लोगों ने धन जो टैक्स की चोरी हुए थे वसूला गया। भारत में भी ऐसा हुआ। तो इस पनामा पेपर का उल्लेख कर के उन्होंने शिवराज पाटिल के जो चौहान को जो अपमानित करना चाहा, जब उनकी जो प्रतिष्ठा थी गिराना चाहा, तो इसके लेकर के उनके पुत्र ने हाई कोर्ट में मामला दायर किया और लिखित रूप से सम्माननीय राहुल गांधी जी ने उस पर अपना माफ़ीनामा प्रस्तुत किया। दूसरा महत्वपूर्ण प्रकरण है राफेल डील के संबंध में, जो उन्होंने बार बार उल्लेख किया कि राफेल में जो 36 विमान खरीदे गए थे लड़ाकू विमान, जिस विमान के परचेजिंग में मोदी ने भारत सरकार ने 30,000 करोड़ की चोरी कर लिया और बार बार जो है देश के कप्तान को ही चोर कहना, मोदी को ही चोर कहना प्रारंभ कर दिया। और उन्होंने काफ़ी जो चुनाव 2019 के चुनाव में इसको उन्होंने बनाया ही एक मुद्दा बनाया, जिस तरह से कि वीपी सिंह ने जो है बोफोर्स को बना लिया था राहुल गांधी के विरुद्ध में और उनमें उनको सफलता मिली थी। यही उन्होंने जो है राफेल को बनाया। लेकिन देश की जनता जानती थी जो नरेंद्र मोदी जी ईमानदारी से देश का संचालन कर रहे हैं और वो आर्म्स खरीद भी रहे हैं, सत्ता को सशक्त भी बना रहे हैं, उसका प्रभाव तो नहीं हुआ। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जब नरेंद्र मोदी जी को इसमें दे दिया गया, निष्कलंक बनाया गया, राहत दिया गया, तब जा कर के उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भी बयानबाजी की और सुप्रीम कोर्ट ने ही इन पर अवमानना लगाने का प्रयास किया। तब बाद में जा कर के उन्होंने उस पर भी अपनी माफ़ीनामा प्रस्तुत किया और कहा कि उसमें जो है भ्रमवश भी ऐसा हुआ हो या ऐसी कोई गड़बड़ी नहीं है। एक मामला जो महत्वपूर्ण है वो बार बार बच रहे हैं, वो वीर सावरकर के पीछे पड़े हुए रहते, उनको ये जो माफ़ी वीर बनाते और कहते भी। हालांकि किसी को बार बार यदि आप गलत काम के लिए उल्लेख करते हैं तो आदत आपको ही पड़ जाते हैं। अब भले ही जो उनके सावर जी के पोता ने भी स्वीकारा कि 10 बार उन्होंने 1911 से 1920 में अंग्रेज़ों से माफ़ीनामा भर करके जेल से रिहाई के लिए प्रयास किया और अंत में उन्हें सफलता मिली, तो उसका तो वो लेख वो करते। लेकिन इन पर भी ये माफ़ीनामा आपकी गरूर चढ़ गया कि जो ये माफ़ी मांगने लगे अपने राजनीतिक कैरियर को बचाए रखने के लिए। अतः यदि हम गलत शब्दों को और गलत कामों का दूसरे के कुछ गलत कामों का कृतियों का हम वर्णन करेंगे तो प्रभाव आपके जीवन पर भी पड़ेगा और कहीं न कहीं रुक करके आपके जीवन के कृतित्व को व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। लगभग यही हो रहा है। माफ़ीनामा की बार बार उल्लेख करके एक खुद अब दूसरे माफ़ी वीर बनते जा रहे हैं। अब भी समय है, उन्हें सोच समझ के बोलनी चाहिए। अब राजनीति में तो होते हैं, पहले हम लोग तो पढ़ाते जो पहले सोचो तब बोलो। अब राहुल जी क्या है कि बोल लेते हैं तब सोचते हैं। जैसे रमन सिंह के बेटे का जो स्टेटमेंट जो उन्होंने चुनाव में शिवराज सिंह का चौहान के बेटे का दे दिया, बाद में उनको बताया जो भी रहा कि नहीं मुझसे वो गलती से वो नाम ले लिया, तो उसमें बाद में जो शब्द निकल जाते हैं जो तीर के रूप में होते हैं तो उसके दुष्परिणाम तो भोगने ही पड़ते हैं। अतः उनको उस पर ध्यान देनी चाहिए। दूसरा जो खास करके जो वीर सावरकर के संबंध में है, अब उनको कुछ पढ़ना भी चाहिए। उन्हें चाहिए अपने पंडित जवाहरलाल नेहरू उन्हीं के नाना हैं, तो उनकी जो है या बाबा कहें जो कहें ग्रैंडफादर हैं, तो उनकी द्वारा जो लिखित पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, यदि उसको पढ़ेंगे तो उसमें उन्होंने वीर सावरकर की पुस्तक हिंदुत्व का, इंडियाज़ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का उल्लेख किया है।
उनके विचारों को कई जगह सराहा भी है, कई जगह वो अपने उनकी खास करके जो बहुलवादी सोच है और जो थोड़ा वो मार्क्सिस्ट सोच है उसके आधार पर उनके विचारों को खंडन किया है। लेकिन उन्होंने भी एक उनको राष्ट्रवादी माना जो अपने राष्ट्र के कल्याण के लिए लगे हुए रहते और समर्पित थे। यहाँ तक कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया में इन्होंने जो भारत का वर्णन किया है कि हिमालय से के लेकर के हिमालय की कंदराओं से देश की जो जंगल हो, घाटियाँ हो, पेड़ पौधे हों, लोग हों, सब भारतवर्ष हैं। और ये बात इस तरह के विचार वीर सावरकर ने अपने पुस्तक में हिंदुत्व में भी दिया है। और तो उसका भी जो है कि जो गंगा जो हिमालय से लेकर के और समुद्र के तट तक जो पूरा गंगा क्षेत्र और नदियों की धार वाली ये सब भारतवर्ष है, भारतीय है। और सभी लोगों को भारत की जन्म लेने वाले सभी को भारतीय माना है, हिंदू माना। तो उसके विचारों को बिना जाने हुए अनर्गल प्रलाप करते हैं। उन्हें अपने श्रीमती दादी का भी बात को ध्यान रखें। श्रीमती गांधी भी कभी भी अम्बेडकर जो सावरकर साहब के जो राष्ट्रवादी विचार की आलोचना नहीं की। उन्होंने वोट की राजनीति के चलते कभी कल हिंदुत्व की आलोचना करते हैं, लेकिन उन्होंने 1970 में 20 पैसे का डाक टिकट सम्मान में डाले किया। वीर सावरकर स्मारक निधि के लिए अपने पॉकेट से लेकर 11,000 रुपये की राशि दी। और सावरकर जी के देहांत पर 1966 में भी उन्होंने एक महान राष्ट्रभक्त राष्ट्रवादी बताया। और बाद में भी जो उन्होंने सावरकर के प्रति अपने सम्मान को दिया। अब उनका जो पोता ही जो सावरकर के पीछे रह कर के अपनी ही राजनीति को ख़राब कर रहे हैं। यहाँ तक कि राजीव गांधी जी भी 1986 में जो अंडमान का दौरा किया तो उन्होंने सेल्यूलर जेल भी गए। और सेल्यूलर को जेल जाने वाले सभी लोग, ऐसा कोई नहीं होता है तो वो उस कमरे को नहीं देखा हो जहाँ वीर सावरकर की रहे। कहा तो जाता है वो सब परिवार थे। अब राहुल गांधी उस यात्रा में शामिल थे या नहीं थे इसके कोई निश्चित प्रमाण नहीं है। एआई में भी सर्च किया तो एआई में भी बताया कि इसका कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन जो उनके दादी, पोता, ग्रैंडफादर सब उस व्यक्ति के प्रति सम्मान व्यक्त करते और उस व्यक्ति के प्रति वे द्रोह करके आलोचना करके सोचते होंगे कि राजनीतिक लाभ मिल जाएगा। इससे उनकी राजनीतिक लाभ नहीं मिला, बल्कि आरएसएस, बीजेपी तो बरगद के पेड़ की तरफ बढ़ते गए और इनकी कांग्रेस पार्टी जो सिमटते गई। तो मेरा है कि वो एक अभी भी संभावना है। देश की नेता हैं अच्छे, अपने वाणी में इस तरह के रखें कि जो तैयारी के साथ ही बोलें, बिना तैयारी का बोले नहीं। यदि उनको बोलने में कुछ गलत लगे तो उनको मायावती जी की तरह लिखित बयान पढ़ना चाहिए या कंप्यूटर वाले को कहे सामने रख दे कि शब्दों का हेर फेर नहीं हो। शब्दों का हेर फेर से ही तो उनके कई बार अनर्थ हो जाते हैं और उन्हें भी अपमानित होना पड़ता है। तो माफ़ी वीर के जगह जो है उन्हें सकारात्मक राजनीति अभी जो शुरू की है उसको वो जारी रखें, देश की जनता के बीच में विश्वास अर्जित करें और ऐसा जो नहीं करें जो हिंदुत्व सनातन की जो आइकॉन है सोचते हैं उसकी हम बार बार आलोचना कर करके हम लाभ लेंगे। ऐसा नहीं है। जिस तरह से सावरकर भारत के राजनीति में जनमानस में सनातनियों के मन में विराजमान है, नरेंद्र मोदी का भी है। अब उनके राजनीतिक ग्राउंड पर लड़िए चोर है और तरह तरह की अपभ्रंश शब्द को जो यूज़ कर करके आप राजनीतिक लाभ नहीं ले सकते हैं। और यदि आपकी भाषा में, वाणी में वो शालीनता हो जो देखने में आता था कि जो सुनने भी जो राजीव गांधी जी में भी, और उसको जो यदि वो अपनाते हैं तो देश की जनता भी स्वीकारेगी। अन्यथा वो मजाक का विषय रह गया कि वो लोग यही कहेंगे ने जो उनके माफ़ीनामा से कि बिना सोचते हुए बोलते हैं, राम की जगह रहीम का नाम ले लेते हैं, उल्टी सीधी बोलते हैं। तो ऐसी नहीं होनी चाहिए। तो कांग्रेसी भाई उसको अन्यथा नहीं लें। केवल में ये है कि आप उनको सलाह दें कि आपका नेता माफ़ी वीर नहीं बने और किसी के राष्ट्र के प्रति समर्पण और अच्छे कामों को सराहें ही, और उसकी निंदा करके आप कुछ राजनीतिक गेन हासिल नहीं करेंगे। उनका विरोधी दल के नेता है, सरकार की कमियों को उजागर करें, लेकिन इतना उजागर नहीं हो जाए कि अपने ही जो है जनमानस से उजड़ जाएं। धन्यवाद साथियों, आप इसे देखें, जैसा लगे आप अपना कमेंट दें। धन्यवाद।